हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सभी लोग, नेविगेट इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और आज की वीडियो जो हमारी होने वाली है, इसमें हम बात करने वाले हैं एमपी सब इंजीनियर एग्जाम के लिए 100 डेज स्टडी प्लान। बहुत सारे बच्चों का आ रहा था, जो मैसेज आ रहे थे, कमेंट आ रहे थे कि सर एक इनिशिएट हम कहां से करें। सब इंजीनियर एग्जाम जो हमारा है अप्रैल मंथ में होने वाला है और इस बार वैकेंसी भी बहुत सारी आने वाली है। तो एक अच्छी प्रिपरेशन हम कैसे करें, हमारे पास लगभग 100 दिनों का समय है। इन 100 दिनों में हम कहां से शुरुआत करें, किस तरीके से हम सब्जेक्ट्स को खत्म करें, कितने हमें लगभग एमसीक्यू क्वेश्चंस को यहां पे सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये वीडियो उन एस्पिरेंट के लिए जो एमपी सब इंजीनियर एग्जाम 2026 को टारगेट कर रहे हैं और प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करने वाले हैं। तो किस तरीके से हमें प्रिपरेशन करना है कि हम कंप्लीट सिलेबस को कवर अप करें और जब हम एग्जाम में अपीयर हों तो हमारा जो टारगेट है 150 प्लस मार्क्स अचीव करने का, वो हमारा सक्सेस हो पाए। तो आइए समझते हैं इस वीडियो के अंदर कंप्लीट स्ट्रेटजी कि हमें 100 डेज के अंदर कैसे नॉन टेक्निकल एंड टेक्निकल सब्जेक्ट को कवर अप करना है। ठीक है, सबसे पहले हम शुरुआत कर लेते हैं कि एग्जाम पैटर्न जो हमारा है वो कैसा है। एमपी सब इंजीनियर के पैटर्न की अगर बात करें तो आपको पता ही होगा कि टोटल हमारा जो पेपर होता है, इस पेपर के अंदर 200 क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें आगे तो एक क्वेश्चन एक नंबर का होता है, मतलब 200 नंबर हमारे मैक्सिमम मार्क्स यहां पर होते हैं। वनडे एग्जाम है, एक सिंगल पेपर हमें यहां पे देना है, सिंगल पेपर हमें यहां पे देना है और हमारा अगर हम जो मार्क्स हैं, अगर अच्छे मार्क्स लेके आते हैं तो सीधा हम यहां पर ज्वाइन करेंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद। चलिए, ये 200 क्वेश्चन जो आपके यहां पर हैं, इन 200 क्वेश्चन को अगर हम डिवाइड करें तो 100 क्वेश्चंस जो आपके पूछे जाते हैं, वो 100 क्वेश्चंस आपके नॉन टेक के पूछे जाते हैं, मतलब नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स जो हमारे हैं वो हमसे पूछे जाएंगे। और 100 क्वेश्चंस जो हमारे हैं वो हमारे टेक्निकल से पूछे जाएंगे। ठीक है, किससे पूछे जाएंगे? टेक्निकल से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए वीडियो जो है आपको प्रॉपर स्ट्रेटजी, डेली रूटीन का आपका जो शेड्यूल रहने वाला है वो पूरा सेट कर देगी। ठीक है, तो लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, तो 100 क्वेश्चंस हमारे नॉन टेक के हो गए हैं, 100 क्वेश्चंस हमारे टेक्निकल के हो गए। जो 100 आपके नॉन टेक के क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर आपसे टोटल 7 सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर सब्जेक्ट्स की हम बात करें क्विकली अपन समझ लेते हैं। एक तो हमसे हिंदी पूछा जाएगा, एक हमसे जो है रीजनिंग सब्जेक्ट पूछा जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मैथ्स हमारा हो गया। मैथ्स के बाद अगर हम बात करें तो साइंस सब्जेक्ट हमारा हो गया। साइंस के बाद अगर हम बात करें तो कंप्यूटर हमारा हो जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर के बाद अगर हम बात करें तो इंग्लिश हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा? इंग्लिश हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। और हमारा कौन सा सब्जेक्ट आता है? ठीक है, मैथ्स हो गया, रीजनिंग, साइंस, कंप्यूटर और इंग्लिश हमारा यहां पर हो गया है। ठीक है, चलिए, ठीक है, कंप्यूटर हो गया, मैथ्स हो गया, साइंस हो गया और हमारा एक और सब्जेक्ट कौन सा रहेगा? एमपी जीके रहेगा। और आपको पता ही है एमपी जीके कहने का होता है जीएस भी हमसे इसके अंदर पूछा जाता है। तो ये जो नॉन टेक्निकल वाला पार्ट है ना, सर ने 3 मंथ की ऑलरेडी आपको स्ट्रेटजी बता दी है। आप जा सकते हैं यूट्यूब पर देख सकते हैं, कंप्लीट स्ट्रेटजी बताइए कि किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। हाँ, मैं आज का जो आपका स्टडी प्लान बनवाने वाला हूं उसके अंदर मैं इसको कवर अप करूंगा कि किस तरीके से आपको कितने आवर्स डेली बेसिस पे इसको देना पड़ेंगे कि हम जो है पैरेलली नॉन टेक को भी प्रिपेयर करें। ठीक है, अगर हम बात करें टेक्निकल की तो हमारे टेक्निकल के अंदर एवरेजन अगर हम बात करें 14 टू 15 सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो हमसे टेक्निकल के अंदर पूछे जाते हैं। किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, इस एग्जाम के अंदर आपको नेगेटिव मार्किंग जो है देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहां पर नहीं देखने को मिलेगी। हाँ, थोड़ा सा आपका यहां पे चेंज आया है। रिसेंटली जितने भी आपके एमपी ईएसबी के द्वारा पेपर हुए हैं उसके अंदर अब जो क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं
वो आपके क्या हो रहे हैं, मिक्स क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं। मिक्स क्वेश्चन से मतलब क्या है, पहले जो होता था हिंदी के आपको 14 क्वेश्चंस लाइन से मिल जाएंगे, देन मैथ्स आपको मिल जाएगा, रीजनिंग आपको मिल जाएगा, कंप्यूटर मिल जाएगा, मतलब लाइन से आपको क्वेश्चंस मिल जाते थे। बट रिसेंटली जितने भी एग्जाम्स आपके हुए हैं उन एग्जाम्स के अंदर अब आपका जो है क्वेश्चंस को मिक्स कर दिया गया है। जैसे पहले आपका हिंदी आ गया, फिर हो सकता है आपसे कंप्यूटर पूछ ले, फिर मैथ्स पूछ ले, फिर हिंदी पूछ ले, इस तरीके से अब आपके पूरे के पूरे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस जो 100 हैं वो मिक्सअप होके आने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो ये तो हमारा एग्जाम पैटर्न हो गया। सभी लोगों को ये पता है कि किस तरीके का हमारा एग्जाम पैटर्न रहता है। ठीक है, एक ब्रीफली अपन ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। ठीक है, नॉन टेक्निकल के सब्जेक्ट जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, क्योंकि ये भी क्वेश्चन था कि सर सब्जेक्ट बता दो कौन कौन से पढ़ना है। तो सब्जेक्ट में आपका जनरल हिंदी हो गया, जनरल इंग्लिश हो गया, जनरल साइंस हो गया, एमपी जीके हो गया, आपका जीएस हो गया, जनरल कंप्यूटर आपका हो गया, जनरल मैथ्स हो गया एंड जनरल रीजनिंग हो गया। ठीक है, तो ये 7 सब्जेक्ट्स हमें यहाँ पे पढ़ना है और ये जो 7 सब्जेक्ट आपके रहने वाले हैं ये आपके टोटल 100 क्वेश्चंस यहाँ पे आएंगे। और जैसा कि मैंने आपको बोला है कि जो अभी रिसेंट पैटर्न चल रहा है, जो प्रीवियस एग्जाम्स हुई हैं, उस रिसेंट पैटर्न के अंदर ये 100 क्वेश्चंस आपके कैसे आने वाले हैं, मिक्सअप आने वाले हैं। ठीक है, तो हमें इसके लिए भी थोड़ा सा प्रिपेयर होना है, मिक्सअप आपके होने वाले हैं ये क्वेश्चंस। ठीक है, आगे हम बात करें तो जैसा मैंने शुरुआत में ही आपको बोला कि अगर आप सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट हैं तो सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट के लिए वीडियो बहुत खास रहेगी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे आगे आपसे बात करूं तो आगे आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये हमारा टेक्निकल सेक्शन है और टेक्निकल सेक्शन के अंदर अब आप यहाँ पे समझिएगा कि आप सब इंजीनियर एग्जाम को दे रहे हो, सब इंजीनियर आपकी फील्ड जॉब है, तो फील्ड से रिलेटेड जो आपके सब्जेक्ट हैं उनका वेटेज आपके एग्जाम के अंदर ज्यादा होता है। ठीक है, तो जैसे आपका पहला सब्जेक्ट है बिल्डिंग मटेरियल, हमें कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़ना है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पढ़ना है, सर्वेइंग पढ़ना है, हमें एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग हमारा हो गया। इसको एक्चुअल में जो हमारा एमपीईएसबी है इसको पीएचई बोलता है। क्या बोलता है? पीएचई, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग इसको बोलता है। नेक्स्ट हमारा सॉइल मैकेनिक्स हो गया, हाइड्रोलॉजी हो गया, इरिगेशन हमारा हो गया। फिर हम बात करें तो हाईवे इंजीनियरिंग हो गया, रेलवे इंजीनियरिंग हो गया, आरसीसी हो गया, सॉम हो गया, टॉस हो गया, सीपीएम एंड पर्ट्स हो गया, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया और स्टील स्ट्रक्चर हो गया। ये सारे सब्जेक्ट हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो सिलेबस के अंदर आपका एनबीसी भी है, मतलब कि नेशनल बिल्डिंग कोड भी आपको पढ़ना है। जो भी आपके बिल्डिंग प्रोविजंस होते हैं वो बिल्डिंग प्रोविजंस को भी आपको पढ़ना है। क्या पढ़ना है? बिल्डिंग प्रोविजंस को भी आपको पढ़ना है। तो ये एडिशनली आपको यहाँ पे पढ़ना है। साथ ही साथ बिल्डिंग प्रोविजंस के साथ साथ प्रोविजन एंड सर्विसेज, सर्विसेज से भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो बिल्डिंग सर्विसेज को भी आपको पढ़ना है। तो ये एडिशनली आपको टॉपिक्स पढ़ना है सिविल इंजीनियरिंग के अंदर। तो ये हमारे सिविल इंजीनियरिंग के कंप्लीट यहाँ पे जो है हमारा क्या रहने वाला है, सिलेबस रहने वाला है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं डेली प्लान की कि हमारा डेली स्टडी प्लान क्या होना चाहिए। अगर अप्रैल में हमारा एग्जाम हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग हमारा प्लान क्या होगा। तो डेली स्टडी प्लान की अगर हम बात करें तो इसके अंदर अगर मैं अपने अकॉर्डिंग, अगर मैं आपकी जगह होता तो मेरा डेली रूटीन क्या होता, मैं उस बेसिस पे अगर मैं बात करूं तो आप देखिएगा, मैं डेली 3 आवर्स का जो टाइम है वो 3 घंटे का टाइम मैं देने वाला हूं किसको? टेक्निकल सब्जेक्ट्स को। ठीक है, अब जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ के रखा हुआ है, जिन्होंने पढ़ रखा है उनको रिवीजन करना है तो उनके लिए नहीं। ठीक है, वो अपने हिसाब से यहाँ पे टाइम को एडजस्ट कर सकते हैं। मैं क्या बात कर रहा हूं, जो बिल्कुल इनिशिएट कर रहे हैं पढ़ाई, जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है उनको पढ़ना है। ठीक है, तो 3 घंटे का जो समय है आपको डेली टेक्निकल सब्जेक्ट्स में देना है। 2 आवर्स का जो आपका टाइम रहेगा डेली बेसिस पर हमें नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स को पढ़ना है। ठीक है, ये 5 घंटे का हमारा स्टडी प्लान यहाँ पे हो गया, जहां पे हम अपने सिलेबस को कवर अप कर रहे होंगे। इसके बाद ये जो 1 आवर्स आपका रहेगा, ये आपका क्या रहेगा? ये रहेगा प्रीवियस टॉपिक रिवाइज। जैसे डे 1 आपने इतनी पढ़ाई कर ली है तो डे 2 जो आपका रहेगा उसमें 1 घंटे आपको क्या करना है? प्रीवियस जो पढ़ा हुआ है उसको आपको रिवाइज करना है। ठीक है, डेली 1 आवर्स हम देने वाले हैं एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, डेली हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। किस बेसिस पे एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है? जिस दिन हम जो सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं उसी टाइम पर हमें एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करना है।
एमसीक्यू का मतलब ये है कि आपको पीवाईक्यू भी सॉल्व करना है प्लस आपको नए एमसीक्यू क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है, ठीक है। और डेली आपका क्या रहेगा, डेली आपका एक 30 मिनट का अलग शेड्यूल होगा जिसमें आपको क्या करना है, जिसमें आपको फॉर्मूले पढ़ना है, ठीक है। फॉर्मूले के जो आपके नोट्स रहेंगे वो पढ़ना है। जब आप एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो एक आपको यहाँ पे एरर कॉपी बनाना है। एरर कॉपी मतलब जो क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हैं बार बार, आपको उसकी एक अलग से कॉपी बनाना है। उस कॉपी में आपको लिखते जाना है और डेली बेसिस पर आपकी जितनी भी जो भी एरर है आप उसको जो है पढ़ते जाइएगा, रिवाइज करते जाइएगा, ठीक है। अब एरर का मतलब ये नहीं है कि गलत आप उसमें जो भी गलत आपसे हुआ है उस क्वेश्चन को लिखना है सही करके। आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारा डेली स्टडी प्लान यहाँ पे रहने वाला है कि किस तरीके से हमें यहाँ पर जो है टाइम डिस्ट्रीब्यूशन करना है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 7 to 8 आवर्स का आपका ये स्टडी प्लान हो गया है कि डेली बेसिस पे 7 से 8 घंटे जो है आपको यहाँ पर देना है, तब जाके आप अपने पूरे सिलेबस को कवर अप कर पाओगे। एक अच्छी तैयारी आप कर पाओगे कि आपको जो 900 पोस्ट आने वाली है उसमें से एक पोस्ट आपको मिल जाए। चलिए अब अपन बात करते हैं कि हमें जो पूरा सिलेबस यहां पे कवर अप करना है, इसके अंदर फेस 1 हमारा स्टार्ट होता है। क्या होता है, फेस 1 हमारा स्टार्ट होता है। वो फेस 1 हमने यहां पे क्या लिया, हमने लिया डे 1 to डे 60, ठीक है। मतलब 60 दिनों का हमारा ये पूरा प्लान है। अब 60 दिनों को हमें कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है आप देखिएगा, ठीक है। मैं अपने आप को रख रहा हूं यहां पे कि मेरे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, कैसे मैं सिलेबस को कवर अप करूंगा, ठीक है। आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट यहां पे कर सकते हो, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं उन सब्जेक्टों को पहले कवर अप करूंगा जिनका वेटेज इस एग्जाम के अंदर ज्यादा है, जहां से क्वेश्चंस आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला सब्जेक्ट मैंने यहां पे उठाया है बिल्डिंग मटेरियल, ठीक है। सबसे पहला सब्जेक्ट जो हमारा यहाँ पे रहेगा वो हमारा सब्जेक्ट है बिल्डिंग मटेरियल। तो हमने 4 दिनों के अंदर जो है बिल्डिंग मटेरियल सब्जेक्ट को खत्म करना है और लगभग मिनिमम की बात करूं तो 300 एमसीक्यू जो है वो 300 एमसीक्यू भी हमें इन्हीं 4 दिनों के अंदर क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो ये 4 दिन के अंदर बिल्डिंग मटेरियल हमें कंप्लीट करना है। ये 4 दिन का हमारा शेड्यूल है। डेली 3 आवर्स आप दे रहे हो। डेली प्लान में अगर मैं बात करूं तो डेली प्लान में आपने 3 घंटे का समय लिया है, ठीक है। तो 3 आवर्स अगर आप दे रहे हो तो 4 दिनों के अंदर जो आपका है आपको बिल्डिंग मटेरियल अच्छे तरीके से खत्म करना है। ऐसा नहीं है कि हमने पेज पलटा दिए और बोल दिया कि ये सब्जेक्ट हमारा खत्म हो गया, अच्छे तरीके से खत्म करना है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़े तो आगे 5 to 7 डेज की बात करें, 2 दिन का समय अपन ने लिया है और 2 दिन का समय मतलब कि हमारे 6 घंटे हो गए डेली, अगर हम जो है 3 घंटे पढ़ रहे हैं टेक्निकल तो, ठीक है। तो 5 to 7 2 दिनों के अंदर हम 250 एमसीक्यू के साथ कंक्रीट टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट को कवर अप करेंगे, ठीक है। तो आपके ये 2 सब्जेक्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। 2 सब्जेक्ट आपके यहाँ पे कंप्लीट हो रहे हैं, मतलब 6 दिन के अंदर हम 2 सब्जेक्ट को यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट आप देखिए तो डे 7 और 8, ठीक है। मतलब जो हमारा नेक्स्ट 2 दिन रहने वाले हैं उस 2 दिनों के अंदर हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन सब्जेक्ट को कवर अप करेंगे और इसके भी लगभग एवरेज एमसीक्यू की मैं बात कर रहा हूं तो हर सब्जेक्ट के 250 से 300 एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको यहां पे सॉल्व करने हैं, ठीक है। लगभग इतना तो आपको करना है, ठीक है। तो ये आप देख रहे हो स्टार्टिंग 1 to 4 डेज बिल्डिंग मटेरियल हम पढ़ेंगे, 5 to 7 डेज हम कंक्रीट टेक्नोलॉजी को पढ़ेंगे, उसके बाद हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो डे 9 to 13 जो हमारा होगा, ठीक है, 9 to 13 डेज जो हमारे होंगे, इस ड्यूरेशन में हम सर्वेइंग सब्जेक्ट को कवर करेंगे जिसके अंदर लगभग हम 300 एमसीक्यू को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो ये 4 सब्जेक्ट हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गए। 13 दिनों के अंदर हमारे 4 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए और मेजर पोर्शन रखते हैं ये हमारे एग्जाम के अंदर, ठीक है। फिर नेक्स्ट आप देखोगे 14 to 20 6 दिनों का समय है, ठीक है। इन 6 दिनों के अंदर हम एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग जो हमारा सब्जेक्ट है हम इसको कवर अप करेंगे, ठीक है। और इसके अंदर भी लगभग 300 जो क्वेश्चंस हैं हम 300 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर से हमने 6 दिन का समय लिया है और इन 6 दिन के अंदर हम सॉइल मैकेनिक्स को कवर अप करेंगे। ये सब्जेक्ट थोड़े से बड़े हैं आपकी थ्योरी में तो इनको अपन ने ज्यादा समय यहाँ पे दिया है, ठीक है। तो 6 दिनों के अंदर हम सॉइल मैकेनिक्स को यहाँ पे कवर अप करेंगे और लगभग वही 250 से 300 क्वेश्चंस जो है अपने को यहाँ पर सॉल्व करना है। फिर अपन बात करते हैं तो लगभग 7 डेज का अपन ने समय दिया है, 7 दिनों का अपन ने यहाँ पे क्या किया है, 7 दिनों का अपन ने यहाँ पर समय दिया है 7 डेज का।
हाइड्रोलॉजी और इरिगेशन को अपन कवर अप करेंगे। 250 से 300 क्वेश्चंस को अपन यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। 27 to 34 डेज जो आपका रहेगा हाइड्रोलॉजी प्लस इरिगेशन को रहेगा। हाइड्रोलॉजी आपका छोटा सब्जेक्ट है, 2 दिन के अंदर कवर अप हो जाएगा, बाकी 5 दिन आप यहाँ पे इरिगेशन को दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे जो 6 डेज होंगे, मतलब 34 to 40, ठीक है, मतलब ये नेक्स्ट मंथ हमारा हो गया, एक महीना हमारा हो गया। और एक महीने के अंदर आप देखोगे तो हमारे कितने सब्जेक्ट खत्म हो गए हैं, आप देखोगे 4 सब्जेक्ट ये खत्म हो गए हैं और 3 सब्जेक्ट ये हो गए, मतलब 7 सब्जेक्ट लगभग हमारे एक महीने में खत्म हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हम हाईवे और रेलवे इंजीनियरिंग को यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। रेलवे इंजीनियरिंग बहुत छोटा सब्जेक्ट है, एक दिन के अंदर भी आप इसको चाहो तो खत्म कर सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ पे 2 दिन ले सकते हो। 4 दिन हाईवे के लिए आपके सफिशियंट है, आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। तो हाईवे प्लस रेलवे की बात करें तो 6 डेज के अंदर आपका जो है 6 डेज के अंदर आप इस सब्जेक्ट को भी खत्म करोगे, ठीक है। लगभग यहाँ पे 200 एमसीक्यू आपको लेना है, 200 एमसीक्यू आपको दोनों के मिला के सॉल्व कर लेना है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं तो आगे हमारा 41 to 45 डेज जो रहेगा वो आरसीसी और स्टील रहेगा। देखो इसके अंदर किसी भी प्रकार की आपकी जो है डिजाइन्स नहीं आनी है, क्या नहीं आनी है, डिजाइन्स वगैरह नहीं आनी है। सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है, इसके अंदर जो भी हमारे आईएएस कोड के प्रोविजंस हैं, या फिर मैं यूं कहूं कि जो रिकमेंडेशंस हैं, उन रिकमेंडेशंस को हमें पढ़ना है, ठीक है। तो आरसीसी और स्टील सब्जेक्ट को आप सॉल्व करोगे 41 to 45 डेज, मतलब कि 4 डेज के अंदर। अगर हम बात करें तो 2 दिन आरसीसी आप ले लो, 2 दिन आप स्टील ले लो। स्टील आपका छोटा है, एक दिन में भी आप कवर कर सकते हो, अदरवाइज आप 2-2 दिन में इनको कवर करो। और लगभग जो है 300 एमसीक्यू जो आपके रहेंगे वो आपको सॉल्व करना है इन सब्जेक्ट्स के, ठीक है। आगे हम बात करें तो टॉस का जो पोर्शन आपका सब इंजीनियर में होता है वो बहुत कम होता है, बहुत कम आपसे टॉस पूछा जाता है, जिसके अंदर डिटरमिनेसी, इनडिटरमिनेसी और फॉर्मूला आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। और थ्योरी वाले कुछ क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं, फोर्स मेथड्स आपकी क्या होती है, ठीक है, ये सारी चीजें आपसे पूछ ली जाती है। सॉम का वेटेज अच्छा है, सॉम के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। तो 46 to 50 डेज अपन ने दिया है, जिसके अंदर टॉस जो आपका है, फॉर्मूला और इन सारी चीजों का रिवीजन हमें करना है, पढ़ना है। तो एक दिन आप यहाँ पे मानो, एक दिन आपके लिए सफिशियंट है टॉस पढ़ने के लिए, क्योंकि टॉस का वेटेज आपका बहुत कम है, ठीक है। सॉम पढ़ना है तो सॉम आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, 3 दिन आप सॉम को दे सकते हो, ठीक है। 3 दिन आपको यहाँ पे सॉम को देना है। लगभग 250 एमसीक्यू क्वेश्चंस को अपन यहाँ पर सॉल्व करेंगे। अगला जो फेस हमारा है उसके अंदर आप देखोगे 51 to 54 डेज, जिसके अंदर हम सीपीएम और एस्टिमेशन को पढ़ने वाले हैं। एस्टिमेशन बहुत छोटा सब्जेक्ट है, एक दिन में आपका कवर हो जाएगा। उस सीपीएम का जो है बहुत कम आपका वेटेज है, ठीक है। सीपीएम बहुत ज्यादा नहीं आता है, जिसके अंदर जैसे कि कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स क्या होते हैं, पर्ट्स क्या होता है, सीपीएम आपका क्या होता है, तो बेसिक क्वेश्चंस आपके जो होते हैं वो क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। तो 51 to 54 डेज जो आपका रहेगा, इसके अंदर हम इन 2 सब्जेक्ट को कवर अप करेंगे। इसके बाद इंपोर्टेंट आपका सब्जेक्ट यहाँ पे आता है फ्लूइड मैकेनिक्स। तो फ्लूइड मैकेनिक्स जो आपका रहेगा, इसको आपको जो है 55 to 60 डेज वाला जो हमारा ड्यूरेशन रहेगा, इसके अंदर हम फ्लूइड मैकेनिक्स को कंप्लीट करेंगे और लगभग वही 250 से 300 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी हमें सॉल्व करना है इसी ड्यूरेशन के अंदर, ठीक है। क्लियर? इसी ड्यूरेशन के अंदर इस सब्जेक्ट को भी अपने को क्या करना है, इस सब्जेक्ट को भी कवर अप करना है, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं, तो आगे अपन बात करेंगे, तो आगे अब अपन आ जाते हैं नॉन टेक पर। ये हमारा टेक्निकल का हो गया। 60 दिन आपको सारे सब्जेक्ट मैंने रिवाइज करा दिए, इन 60 दिनों के अंदर आपका पूरा टेक्निकल कवर अप हो गया है, ठीक है। अब नॉन टेक की बात करते हैं, तो ऐसा नहीं है भाई पैरेलली हमें नॉन टेक भी लेके चलना है। ऐसा नहीं है कि 60 दिन हमने टेक्निकल पढ़ लिया तो अब अगले दिनों में हम नॉन टेक पढ़ेंगे, नहीं, पैरेलली हम यहाँ पे नॉन टेक पढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको बोला था कि डेली 2 आवर्स का आप नॉन टेक का शेड्यूल बनाते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे देखो कि आप पैरेलली 4 सब्जेक्ट को लेके चल सकते हैं कि आप 30-30 मिनट डेली बेसिस पे पढ़ रहे हैं यहाँ पे नॉन टेक, ठीक है। या फिर आप एक काम कर सकते हैं कि हिंदी आपने लिया तो आपने क्या किया, हिंदी को आपने 1 आवर दे दिया, 1 आवर आपने हिंदी को दे दिया, साथ ही साथ 1 आवर जो आपका है आपने इंग्लिश को दे दिया। तो आप इस तरीके से भी टाइम मैनेज कर सकते हैं, जो आपको सुटेबल लग रहा है उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो कि आप 2 घंटे जो डेली देने वाले हो, तो एक सब्जेक्ट पे 1 घंटा और दूसरे सब्जेक्ट पे आपने 1 घंटा दे दिया, या फिर डेली बेसिस पर आप सभी को 30-30 मिनट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं अपना पर्सनली बोलूं तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि ये 2 घंटे हम 2-2 सब्जेक्टों को पढ़ेंगे,
ठीक है, दो दो सब्जेक्टों को हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो डेली बेसिस पर अगर आप ये करोगे तो आप 60 डेज के अंदर पैरेलली अपने नॉन टेक को कवर अप कर लोगे। ठीक है, इसकी डिटेल्ड जो स्ट्रेटजी है 3 महीने की सर ने आपको बताई हुई है, आप उसको फॉलो करिए। ठीक है, और डेली बेसिस पे आप 2 आवर्स जो है नॉन टेक को पढ़िए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा फेज 1 यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब फेज 2 जो हमारा है, फेज 2 हमारा रिवीजन, पीवाईक्यू और टेस्ट पेपर की बारी आ जाती है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो, रिवीजन की जब मैंने यहाँ पे बात की तो हमने यहाँ पे 40 दिन का समय लिया है। कितने दिन का समय लिया? 40 दिन का समय लिया है। डे 61 टू 100 अपन ने यहाँ पे बात की। ठीक है, अब रैपिड रिवीजन आपका यहाँ पे रहेगा। रैपिड रिवीजन आपका क्या रहेगा कि जो आपने पढ़ा है, जो आपकी एरर कॉपी वगैरह है, ठीक है, तो आपको शुरुआत के 4 दिन जो है कोर टेक्निकल के सब्जेक्ट का रिवीजन करना है। हाईली वेटेज सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है। इन 4 दिनों के अंदर एक एक दिन में आपको 4 से 5 सब्जेक्ट जो है उसको आपको कवर अप करना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट 66 से 70 डेज जो आपका रहेगा, मतलब अगले जो आपके यहाँ पे 4 दिन रहेंगे, ठीक है, ये 5 दिन रहेंगे, ये अगले 5 दिन जो रहेंगे, उन 5 दिनों में हम नॉन टेक का फुल रिवीजन करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो हमारे रिमेनिंग सब्जेक्ट रह गए होंगे उनको हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे 71 से 73 डेज के अंदर। ठीक है, और 74 से 75 डेज में हम नॉन टेक्निकल का जो एक आधी सब्जेक्ट रह गया होगा उसको हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे। ठीक है, उसको हम रिवाइज करेंगे। ठीक है, ये नॉन टेक का आपको रिवीजन करना है और टेक प्लस नॉन टेक का आपका रिवीजन रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका रहेगा 79 और 80 डेज के बीच का जो आपका समय है, मतलब ये 2 दिनों का जो समय रहेगा, इसके अंदर हम फॉर्मूला और जो हमारे वीक एरियाज होंगे, अभी बताऊंगा वीक एरियाज हमें कैसे पता चलेंगे, तो ये हमें यहाँ पे करना है। अब आप देखोगे तो ये शुरुआत में 61 से 80 डेज की बात की है, मतलब ये 20 दिनों के अंदर हमारा रैपिड रिवीजन जो है वो रैपिड रिवीजन हमारा कंप्लीट हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? रैपिड रिवीजन हमारा कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसके बाद बारी आती है कि ये जो 20 दिन हमारे हैं जिसमें हम ये रैपिड रिवीजन कर रहे हैं, इसी 20 दिनों के अंदर हमें क्या करना है, हमें डेली बेसिस पर सब्जेक्टिव मिक्स टेस्ट पेपर को सॉल्व करना है। आपको पता है कि सब इंजीनियर पेपर के अंदर एक तरीके से वो एफएलटी नहीं, वो सब्जेक्टिव मिक्स टेस्ट पेपर होता है। 5 से 6 सब्जेक्ट आपको एक साथ पूछ लिए जाते हैं, बाकी सब्जेक्ट रह जाते हैं। ठीक है, तो हमें सब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिक्स टेस्ट को सॉल्व करना है। ठीक है, सब्जेक्टिव को करना है, सब्जेक्टिव मिक्स टेस्ट को सॉल्व करना है और हमें साथ ही साथ एफएलटी को सॉल्व करना है। ठीक है, आप यहाँ पे सब्जेक्टिव टेस्ट को डेली बेसिस पे सॉल्व कर सकते हो, अल्टरनेट डेज में आप सब्जेक्टिव मिक्स को लगा सकते हो। ठीक है, और वीक में 2 एफएलटी आप लगा सकते हो। ठीक है, ये स्टार्टिंग के 20 दिन का मैंने बोला है। आई बात समझ में? अब जो टेस्ट पेपर लगाने का मतलब यहां पे क्या है कि आपको अपने वीक एरिया को भी यहां पे देखना है। क्या करना है? आपको अपने वीक एरिया को भी देखना है कि भाई हमारा वीक एरिया क्या है। जब हम टेस्ट पेपर को सॉल्व कर रहे हैं तो कहां से हमसे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। जो क्वेश्चन नहीं बनेंगे वो आपकी एरर कॉपी के अंदर नोट डाउन हो जाने चाहिए। ठीक है, नोट डाउन आपके हो जाना चाहिए। आ रही है बात समझ में? तो ये आपको यहाँ पे पैटर्न फॉलो करना है। तो स्टार्टिंग के 20 दिन आपके कंप्लीट हो गए। अब जब इतना चीज हमारा हो जाएगा तो आगे के जो हमारे 20 दिन बचेंगे, उन 20 दिनों के अंदर क्या रहेगा? फिर से हमारा रिवीजन रहेगा, क्योंकि हमने टेस्ट पेपर को यहाँ पे सॉल्व किया है। ठीक है, हमने हमारे वीक एरिया निकल के आए, तो वीक एरिया जो निकल के आए उस वीक एरिया में हमारे नॉन टेक में जो वीक एरिया है उसका रिवीजन करेंगे। टेक्निकल में जो हमारा वीक एरिया है उसका हम रिवीजन करेंगे। जो हमसे गलतियां हुई हैं उन गलतियों को अपने को सॉल्व करना है। ठीक है, क्या करना है? उन गलतियों को अपने को देखना है, एरर बुक को रिवाइज करना है। ठीक है, जो हमने फॉर्मूला रिवीजन की एक फाइनल कॉपी बनाई है, क्योंकि हम डेली बेसिस पे जो पढ़ रहे हैं तो हमें फॉर्मूला एक कॉपी के अंदर लिखते जाना है। तो फाइनली जो हमारा 99 नंबर वाला डे होगा उसके अंदर हम फॉर्मूला को रिवीजन करेंगे। बस ये रिवीजन करने के बाद बढ़िया चिल सोना है और अगले दिन हमें पेपर देने जाना है। ठीक है, ये हमारा 100वां दिन है जिस दिन हमारा पेपर होगा। तो ये आपको यहाँ पे फॉलो करना है। आप समझिएगा, ये जो आपका यहाँ पे लास्ट के 20 दिन रहेंगे, इस 20 दिन में अगर हम टेस्ट पेपर की बात करें तो आपको अल्टरनेट डेज पर एफएलटी सॉल्व करना है, साथ ही साथ पीवाई की क्वेश्चंस को भी आपको रिवाइज करना है। ठीक है, ये आपका पैरेलली यहां पर चलने वाला है। ठीक है, आई बात समझ में? तो हमारा जो 100 दिन का टारगेट है उस 100 दिनों के अंदर आपका पूरा टेक्निकल का कंप्लीट सिलेबस भी हो जाएगा।
ठीक है, टेक्निकल का सिलेबस कंप्लीट आपका हो जाएगा और आपका क्या हो जाएगा, नॉन टेक भी आपका कवर अप हो जाएगा, साथ ही साथ हमारी टेस्ट सीरीज की भी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो ये आपका एक प्लान रहना चाहिए। ये हमारे जो नेक्स्ट 100 डेज हैं, अगर हम सब इंजीनियर एग्जाम के अंदर सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो अगर आप सोचो कि डेली बेसिस पे 2 घंटे या 3 घंटे का आपने समय दे दिया तो उसके अंदर आपका सिलेबस कवर अप नहीं होगा, आपको ज्यादा समय देना पड़ेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे पास जो समय है वो कम है। एक और चीज आप याद रखिएगा कि ये शुरुआत में जो मैंने बिल्डिंग मटेरियल, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ये सब्जेक्ट आपको बताए हैं, इसके अंदर वो बिल्डिंग प्रोविजन, एनबीसी वो सब्जेक्ट भी आपको कवर अप करना है, वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में आप कवर अप कर लीजिएगा। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आई। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। तो ये आपका 100 डेज का कंप्लीट टेक्निकल और नॉन टेक का एक प्लान है। अगर आप डेली बेसिस पे इसको फॉलो करेंगे, ठीक है, डेली बेसिस पे आप इसको फॉलो करेंगे तो आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और साथ ही साथ आप अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे एग्जाम के अंदर। और अगर आपको कोई भी गाइडेंस की जरूरत है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर दिया गया है, उस नंबर पे आप कॉल करके गाइडेंस ले सकते हैं। ठीक है, आप पूछ सकते हैं कि किस तरीके से आप प्लान करें, आपकी स्टडी लेवल क्या है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होंगे जो थोड़ा 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 करके पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो उनको किस तरीके से पढ़ाई करना है अगर वो जानना चाहते हैं तो कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, पूछ सकते हैं। और जो बिल्कुल जीरो से शुरुआत कर रहे हैं उनका पूरा प्लान मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है, आपको बस इस तरीके से पढ़ना है, पूरा सिलेबस आपका कवर अप हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? चलो, तो आज की वीडियो जो थी यही था कि हम कैसे प्लान करें सब इंजीनियर एग्जाम के लिए, कि कहां से हमें शुरुआत करना है। अब आपको शुरुआत मिल चुकी है तो आप बढ़िया से पढ़ाई करिए, तैयारी करिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू।